हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का क्लास नंबर आप फर्स्ट देख रहे हो। लूसेंट का आज का यह क्लास है। आपके हर एक एग्जाम में आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, हर एक एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस क्लास में आप बायोलॉजी का जो जैसे एपीकल्चर वगैरह का किस चीज़ के लिए अध्ययन होना होता है और मनुष्य वगैरह का जो नाम है वैज्ञानिक नाम, उसके बारे में अच्छे से देखने वाले हो, समझने वाले हो। लूसेंट का सब्जेक्टिव का होमवर्क देकर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आपको करवाया जा रहा है। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, लूसेंट को अगर पढ़ना हो, क्राउन को पढ़ना हो, तो आप सबसे पहले लूसेंट बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। या तो लूसेंट या तो क्राउन, दोनों बुक में से कोई एक बुक आपके पास होना चाहिए। होमवर्क दिया जाता है, उससे आप अपने टॉपिक को कवर करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, देखिएगा कितना मार्क्स आता है। जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नहीं मतलब माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर इतना करवाने का वो हो गया है कि अब क्वेश्चन ही निकलता है। देखिए चलिए पहले यहाँ पे पढ़िए, समझिए कुछ इंपॉर्टेंट बात। देखिए जीव विज्ञान के बारे में क्या कह रहा है बायोलॉजी के बारे में। यह विज्ञान की वह शाखा यानी कि ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में पता है जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, देखिए यह पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं आएगा बट समझ लीजिए। बायोलॉजी यानी कि बायो का अर्थ है जीवन यानी कि लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन यानी कि स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले ध्यान देंगे सर्वप्रथम कह रहा है। ठीक है, किसके द्वारा किया था, यानी किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविडेनस जो है इनके द्वारा किया गया था। लेमार्क जो आपके हैं ये कहाँ के, फ्रांस के, और जो ये आपके ट्रेविडेनस हैं ये आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन दोनों के द्वारा वर्ष 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का वर्ड का यूज किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना है किसका अध्ययन क्या किया जाता है। यहाँ पे आगे देख लीजिए। पहले जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास ग्रीक दार्शनिक नाम क्या है, अरस्तु के काल में हुआ था। ठीक है, जीव विज्ञान का एक जो क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास अगर पूछेगा तो ग्रीक के दार्शनिक थे, नाम अरस्तु था, इन्हीं के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, किन्होंने, अरस्तु ने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के विज्ञान के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार जो है उन्होंने प्रकट किए थे। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जो बायोलॉजी है ये कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ध्यान देंगे, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक, दोनों चीज़ अरस्तु को ही, इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, फादर ऑफ अगर पूछता है तो अरस्तु आपको बता देना है। देखिए जीवधारी का जो वर्गीकरण है किस तरह से, तो अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह में। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में, पादप जगत और जंतु जगत में बांटकर इन्होंने भी बताया है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। किसके द्वारा, लिनियस के द्वारा जो वर्गीकरण करने का तरीका किया गया था, उन्हें उस वही पैटर्न कहिए कि आधुनिक यानी कि अभी के वर्गीकरण प्रणाली का भी मतलब आधार है। इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जानते हैं। किसे, लिनियस को जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जीवधारियों का जो है ना 5 जगत वर्गीकरण किया गया, मतलब 5 भाग में 1969 में किया गया था। ठीक है, कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, 5 पार्ट में इसे रखा गया है। आप इसे यहाँ पे देख लीजिएगा, पांचों पार्ट को आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, चाहे तो वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं। आपको बायोलॉजी का मतलब ये लूसेंट का बुक लेना है, बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक ये आपको आज करवाया जा रहा है, इसे आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या देखना है मेन, जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है। 1753 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, इन्होंने ही जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। मतलब समझ लीजिए ऐसे 1753 ईस्वी में कैरोलस साहब अगर नहीं रहते तो ये आपको आज रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। मतलब कहने का मतलब याद करने के लिए आप ध्यान रखेंगे, कैरोलस ने ही 1753 में आप लोगों को ये याद करने का होमवर्क कही एक तरह से बहुत पहले इन्होंने ही दे दिया है। ठीक है, इसे आप चाहें तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। चलिए अब जो मेन काम का चीज़ है उसे आप देख लीजिएगा। ये आपको बताया गया ताकि होता है ना कि आपको अब पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। देखिए शॉर्ट फॉर्म में आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मनुष्य है ना, मैन इंग्लिश में जानते हैं,
मैन कहाँ रहता है, होम में रहता है, होमो आप याद रखेंगे। मेंढक फ्रॉग जिसे कहते हैं, फ्रॉग को ऐसे समझिए, आपने अगर कभी सुना होगा मेंढक जो है बारिश के टाइम में टरटराता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टिगरीना, ठीक है। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ट्रिक वगैरह कुछ ऐसा है जो आपको बताया जा रहा है या पहले से सोचा गया है। कोशिश करिए मेरे साथ आप भी यहाँ पे ट्रिक खुद से ढूंढने का, अगर कुछ मिल जाता है तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। मेंढक जो है ना वो क्या करता है, टर टर करता है, टरटराता है बारिश के टाइम में। तो टिगरीना जो लिखा हुआ है इसे आप सिंपल समझिएगा, टर्राना कह सकते हैं आप। मेंढक क्या करता है, टरटराता है। मनुष्य कहाँ पर रहता है, होम में रहता है। देखिए बिल्ली के बारे में देखिए, कैट है ना, आप अगर देखेंगे सबसे पहले तो आप यहाँ पे फेलिस याद कर सकते हैं। दूसरा याद करने का तरीका आपको बताया जा रहा है कि आपको ये जब आएगा ना डोमेस्टिका, तो यहाँ पे आप देखिए कैट लिखा हुआ है, CAT कैट। यहाँ पे आपका लास्ट में क्या दिया हुआ है, कोशिश करिए समझने का, अगर समझ सकते हैं, याद है तो अपने तरीके से याद रखिए, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कैट का स्पेलिंग क्या होता है, CAT कैट, लास्ट में क्या दिया हुआ है, CA कैट, ठीक है, इसे याद कर लेंगे। कुत्ता जिसे आप डॉग कहते हैं, डॉग कहाँ पर रहता है, फैमिली में रहता है। एक तो रोड पे रहता है, लेकिन आपको पता है अभी के टाइम में कुत्तों को घर में रखने का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो फैमिली यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, देखिए स्पेलिंग गलत है फैमिली का लास्ट में, बट फैमिली दिख रहा है, बस याद कर लीजिए। डॉग कहाँ पर, फैमिली में, साइंटिफिक नाम है। आपके प्रैक्टिस सीट में यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है, याद कर ही लीजिए अच्छे से इसे। देखिए गाय, काव, काव के बारे में देखिए, काव को भारत में, इंडिया में हिंदू लोगों के द्वारा क्या माना जाता है, उनको माँ का दर्जा दिया जाता है, गाय, काव, ठीक है। कहाँ पर, इंडिया में। आप यहाँ पे देखिए आपको इंडिया जरूर शो कर रहा होगा, INDI, C की जगह पे आप इसे A कर लेंगे। काव कहाँ पे, इंडिया, यानी कि आप इसे बोस इंडिकस के नाम से जानते हैं। गाय कहाँ पर, इंडिकस, इंडिया। मक्खी के बारे में देखिए, मक्खी के बारे में, इसमें कोई ट्रिक है नहीं, सोचिए क्या यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे देखिए मक्खी, यहाँ पे मस्का, आप इसे याद करिए, मक्खी मस्का, मक्खी मस्का। याद करने का तरीका आप ये देख सकते हैं, मक्खी के लिए मस्का शब्द को आपको यूज करना है। आम, मैंगो, तो यहाँ पे आपको मैंगो बिल्कुल दिख रहा है, MANG है, आई की जगह आप इसे या ओ करिए, मैंगो, ठीक है। आम के लिए आप मैंगो। फिर से बताया जा रहा है, जिन लोगों को पहले से याद होगा, आप नहीं देखिए, आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर नहीं होता, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिनको नहीं पता है, याद रखने का कुछ ना कुछ आपको तरीका ढूंढना ही पड़ेगा, तो शायद ये आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप ध्यान से देखें। अगर लगेगा तो फिर से एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी आप देख लीजिएगा। आम, मैंगो, देखिए मैंगी, मैंगो, मैंगी। नेक्स्ट है धान के लिए, राइस के लिए, इसे क्या करना चाहेंगे बताइए, इसका तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए धान के लिए आप, और ये जा जो है ना ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए धान, ओरजिया का मतलब धान, अगर आपने देखा होगा गांव घरों में, तो धान की जब फसल उगता है उसके बाद जब धान को तैयार किया जाता है, उसमें बालू वगैरह होता है, बालू वगैरह को अलग करने के लिए इंसान क्या करता है, खड़ा होके उसे ना ऊपर से एक मतलब बर्तन आता है, पंखा वगैरह लगा के धान को नीचे गिराया जाता है, और जो गंदगी होता है वो उड़ जाता है। मैक्सिमम लोग गाँव घर से होंगे तो उनको पता होगा। धान को साफ करने के लिए उसे, धान को मतलब कहिए कि धान से बालू जो गंदगी होता है उसे उड़ाया जाता है। तो ओर या जा करके आप याद कर लीजिएगा, उड़ जा, इस तरह से धान को, गंदगी को उड़ाना होता है, ठीक है। गेहूं के लिए क्या याद करेंगे, ट्रिटिकम है ना, तो इसे याद कर लीजिए। गेहूं जो है ट्रिटिकम, आप इसे याद रखेंगे। मटर यानी कि पी जिसे आप बोलते हैं, मटर के लिए देखिए, मटर का इंग्लिश अगर आपको याद रहेगा पी, तो यहाँ पे भी आपको याद आ जाएगा PI यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पीसम इसका होता है मटर के लिए, पी यानी कि पीसम हो जाएगा। चना, चना के लिए आप सीसर ही करेंगे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और सरसों के लिए, जिसे आप मस्टर्ड के नाम से जानते हैं, मस्टर्ड के लिए आप हो जाएगा सरसों। चलिए सरसों का ये देख सकते हैं, मस्टर्ड का कैम्पेस्ट्रीज है ना, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा, या नहीं तो आप इसे करने का तरीका रख सकते हैं। सरसों को कंपेयर करके, सरसों का जो तेल आता है ना, कंपेयर शब्द यहाँ पे आप बनाइए। हम लोग कंपेयर करते हैं, दुकान में बहुत लोग जाते हैं तो पूछते हैं ये जो सरसों का तेल है कितने का है और ये वाला कितने का है, क्योंकि प्राइस काफ़ी हाई है, तो जो सबों के लिए चीप एंड बेस्ट होता है वही लेने की कोशिश करते हैं। तो सरसों का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल, आप इसे कंपेयर करके लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से बताया जा रहा है,
यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ट्रिक आपको बताया जा रहा था, कोशिश किया जा रहा था जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो पाए, ठीक है। तो काफ़ी लोग होते हैं एडवांस लेवल के जिनका मैसेज आता है कि सर ये क्या कर रहे हैं, तो आपको अगर याद है तो आपके समझ में ये नहीं आएगा कि ये क्या किया जा रहा था। जिनको नहीं पता है शायद उनको थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिल जाएगा। चलिए देखिए, एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। याद करना ही करना इन दोनों टॉपिक को है, याद रखिएगा इस बात का। यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है, एपी कल्चर से मधुमक्खियों का पालन, सेरी कल्चर से रेशम कीट का पालन, पीसी से आप जानते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी जो है आपका ये फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसे आप याद करने की कोशिश करिए, एक बार फिर से देखिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर में रेशम जो कीट होता है उसका, पीसी मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी में आपको फलों का अध्ययन किया जाता है। सारे को याद करते चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑर्निथोलॉजी जो आपका है इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में किसका, पक्षी का। देखिए इक्थ्वालॉजी होता है, इसमें मछलियों का अध्ययन, आप इसे ध्यान रख लीजिएगा। एंटोमोलॉजी में आपको कीट का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष या फिर झाड़ी, झाड़ी खास करके आएगा आपके लिए, डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन याद रखेंगे। फिर आपका ओफियोलॉजी जो है इसमें सर्प का अध्ययन किया जाता है, सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन, सिल्वीकल्चर में काष्ठी यानी पेड़ का जो संवर्धन है किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में आपका उद्यान से ये विज्ञान, उद्यान विज्ञान से रिलेटेड है, और फ्लोरिकल्चर आपको फूलों की खेती के लिए ठीक करना है, ठीक है। इन सारे को आप अच्छे से कवर कर ही लीजिए, एक बार लास्ट में फिर से क्विक रिवीजन के रूप में देख लीजिए। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती के लिए, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान के लिए, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ के लिए, सौरोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन के लिए, ऑफियोलॉजी सर्प के लिए, डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, इक्थ्योलॉजी आपका हो जाएगा मछलियों का अध्ययन। क्या मछलियों के अध्ययन के लिए आप कुछ और भी जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए पक्षियों के लिए पूछेगा कौन सा, तो ऑर्निथोलॉजी करते हैं। फल के लिए पोमोलॉजी, पुष्प के लिए पूछेगा एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन के लिए, शैवाल के लिए फाइकोलॉजी, कवक के लिए माइकोलॉजी, मत्स्य के लिए पीसीकल्चर, और रेशम कीट जो है इसका अध्ययन पूछेगा तो आपको सेरीकल्चर बताना है। मधुमक्खी पालन का शायद आपको जरूर पता होगा कि यह आपके एपी कल्चर होता है, ठीक है। यह दोनों टॉपिक जो आपका था जीव विज्ञान का शाखा और आपका जो वैज्ञानिक नाम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यह टॉपिक है, इसीलिए कोशिश किया गया इसे आपको करवा देने का। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, आपके हर एक एग्जाम में थंबनेल पे आपने देख ही लिया है, बार बार आप कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 1 से 2 सवाल आपका बन के आता है, इसे आप 1 से 2 बार क्लास को चाहें तो देखकर याद कर लीजिएगा, बुक है तो याद कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक करके आपको दिया जाएगा। लूसेंट और क्राउन जो है यह आपको जल्द से जल्द कोशिश करना है ख़त्म कर लेने का, ठीक है। लूसेंट प्लस जो आपका ये आपका क्राउन है, इन दोनों को आप सबसे पहले कोशिश करिए कि ख़त्म करने का, ठीक है।